अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आप में से जिस जिसकी भी एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड है बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं इनमें एडमिट कार्ड में थोड़ा बहुत जो है डिले हो जाता है, तो आप चिंता ना करें, परेशानी में ना आए। जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है अच्छी बात है, जिसका अभी नहीं हो रहा है या जो है लिंक नहीं आई, आप चिंता ना करें, आपको आ जाएगी, तो आप टेंशन ना ले, ठीक है ना। लगभग लगभग सबकी आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी नहीं आई है तो चिंता ना करें, परेशानी में ना आए। डोंट वरी। आपके जो नंबर है, जो आपने अपना नंबर रजिस्टर करवाया है, उस पर आपको एसएमएस आ जाएगी। वहां पे आपको आपका जो यूजर आईडी है, पासवर्ड भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, साथ ही साथ लिंक आ जाएगी। लिंक पे आपको क्लिक करके वहां पे यूजर आईडी आपको एंटर कर देना है और अपनी डीओ भी आपको एंटर कर देनी है, और वहां पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। आप चिंता ना करिए, परेशानी में ना आए। तो चलिए, ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज की जो हमारी क्लास रहेगी सोल्जर ट्रेड्समैन की क्लास रहने वाली है। इसमें हम 31 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जीडी के हो, ट्रेड्समैन के हो, 10th हो, 8th हो, आप सबके लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जो 31 क्वेश्चन हम करेंगे, इनमें से आपको टारगेट अपना कंप्लीट करना है, कम से कम 25 प्लस आपको देना है। सभी लोगों को 25 प्लस देना है। अपना टारगेट नोट कर दे जाना, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए, ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। द फेमस हिंदू पिलग्रिम अमरनाथ इज लोकेटेड इन। तो चलिए बताइए, ये जो अमरनाथ, यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदू भाई हैं यात्रा के लिए भी जाते हैं, ठीक है ना, एक सेक्रेट प्लेस है इनकी। तो ये जो अमरनाथ है, आपको बताना है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। क्या ये हिमाचल प्रदेश की साइड में आता है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट मीन जम्मू एंड कश्मीर हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे। तो चलिए बताइए, चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नन ऑफ दीज, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, या 5 सितंबर। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, दैट मीन 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मुगल एम्पायर गिव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना। यहां पे सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट डाउन कर लेना, क्या कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहले पर्सन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इंडिया कब आए, किस टाइम पीरियड, किसके टाइम पीरियड में आए। तो याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले पर्सन इंडिया आए, वो आए जहांगीर के टाइम पीरियड में। कंफ्यूजन में नहीं आना, ठीक है ना। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था जेम्स हैकी। तो जेम्स हैकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पर्सन थे जो कि इंडिया आए ज्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पर्सन कौन था जो कि इंडिया आया, वो था राल्फ फिच। और वो किसके टाइम पीरियड में आया, वो अकबर के टाइम पीरियड में आया। नोट डाउन कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पर्सन इंडिया में कब, किसके टाइम पीरियड में आया, जहांगीर के टाइम पीरियड में आया, उसका नाम क्या था, जेम्स हैकी। और जो ब्रिटिश का था वो था राल्फ फिच। वो कहाँ, किसके टाइम पीरियड में आया, अकबर के टाइम पीरियड में आया। और अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1600 में। और ये इंडिया कब आई, 1608 में। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, बिहू डांस इज फेमस इन विच स्टेट। तो चलिए बताइए, जो बिहू डांस है ये किस स्टेट का फेमस डांस है। पंजाब, ओडिशा, नागालैंड, या आसाम। भांगड़ा तो आपको पता ही होगा, पंजाब, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बिहू आपसे पूछा गया है, तो बिहू जो है आसाम का है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। आसाम की अगर मैं बात करूं, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में सिचुएटेड है, 1 हॉर्नड राइनो के लिए फेमस है, नोट डाउन कर लेना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, पाली टेक्स्ट आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियस लिटरेचर। तो चलिए बताइए, ये जो पाली टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट नहीं, पाली टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो पाली टेक्स्ट है किस रिलीजियस के लिटरेचर से इसका संबंध है, हिंदुइज्म, इस्लाम, जीविज्म या बुद्धिज्म। तो पाली टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो है बुद्धिज्म रिलीजियस लिटरेचर के साथ इसका संबंध है, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज छठे प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर। तो चलिए बताइए, इंडिया की पहली महिला गवर्नर, ठीक है ना, यानी कि इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर कौन रह चुकी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सरोजिनी नायडू की, दैट मीन बी पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्क कर रहे हो, बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारे 7वें प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, इन विच कन्वेक्शन वाज द नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए बताइए, जो नेशनल, अच्छी तरह से याद रखना है, जो नेशनल एंथम है ये सबसे पहले कोलकाता सेशन में जो है सबसे पहले जो है वहां पे गाया गया, आपको याद रख लेना है, कोलकाता सेशन इसका राइट आंसर होगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए, इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, ये पावर किस में होता है, प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर। तो देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रेसिडेंट की, तो ये प्रेसिडेंट का काम होता है, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ए पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही मार्क कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, इन क्रिकेट द डिस्टेंस बिटवीन विकेट टू विकेट। तो चलिए बताइए, आप में से खिलाड़ी तो सब लोग होंगे, ठीक है ना, एक तो इस तरह से होता है और यहां से लेकर और यहां से होता है इस तरह से। तो आपको बताना है कि जो विकेट टू विकेट से लेकर जो है यहां पे इसकी ये जो विकेट टू विकेट है, ठीक है ना, विकेट टू विकेट जो है इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 20 यार्ड्स, 19 यार्ड्स, 22 यार्ड्स या 26 यार्ड्स। तो अगर मैं विकेट टू विकेट की बात करूं तो 22 यार्ड्स आपको याद रख लेना है, ऑप्शन में है, हाँ सी पार्ट में है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है जो कोरल्स है ये क्या है। तो ये जो है एक प्रकार की जनजाति आप कह सकते हो, ठीक है ना, सी एनिमल्स की कैटेगरी में से इंक्लूड किया जाता है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम। तो चलिए बताइए, हाइड्रोजन बम की खोज किसके द्वारा की गई है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एडविन टेलर की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, इसी के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम की डिस्कवरी की गई है, डेवलपमेंट की गई है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे शायद डेवलप्ड था, ठीक है ना, वहां पे डेवलप्ड नहीं है, चलिए आप मैनेज कर लोगे, आप समझदार बच्चे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा इशू है, आप मैनेज कर लोगे। वेयर इज द केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो आपसे जो है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की लोकेशन पूछी गई है, इसकी लोकेशन कहां पे है, ठीक है ना। ये जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो हैदराबाद, पुणे, यहां पे क्या है मुंबई एंड बेंगलुरु। तो अगर मैं पुणे की बात करूं, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है इसकी लोकेशन कहां पे है, पुणे में इसकी लोकेशन है। ये क्वेश्चन आप जहन में रखोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंटर लेदर रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो चलिए बताइए इसकी लोकेशन कहां पे है, मैसूर, कर्नाटका, एमपी या चेन्नई। तो यहां पे डी पार्ट जितने भी मार्क कर रहे हैं, चेन्नई जितने भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, रणथंबोर सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश। तो चलिए बताइए आपसे जो है रणथंबोर सेंचुरी की लोकेशन पूछी गई है, कहां पे है इसकी लोकेशन है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या गोवा। रणथंबोर राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान याद रख लेना, ठीक है ना, इसकी लोकेशन कहां पे, राजस्थान में है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, हाउ मनी
परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? हेलो लर्नर्स, धुरीना आपकी जीत की तैयारी को और भी सफल बनाने के लिए लेकर आया है बहुत ही कम प्राइस में जेकेपी स्मार्ट सर के साथ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेगी जेएनके पुलिस, इंडियन आर्मी, अग्निवीर नर्सिंग, एसएससी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज। इन टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले ऐप स्टोर से धुरीना ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐप की होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन पर आपको सामने बहुत सारे बैनर दिखाई देंगे। बैनर के नीचे आपको डिफरेंट स्टेट्स के आइकन दिखाई देंगे। आपको इन आइकन को स्लाइड करना है और जम्मू एंड कश्मीर के आइकन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप आइकन को सिलेक्ट करेंगे, आपको जेकेपी स्मार्ट सर की बहुत सारी टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। आप अपनी पसंदीदा टेस्ट सीरीज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पसंदीदा टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर बाय नाउ के ऑप्शन पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। फिर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड्स दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे पेटीएम को चूज किया है। आप पेटीएम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई किसी भी पेमेंट मेथड का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, योर पेमेंट टू धुरीना हैज बीन सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बैक पर क्लिक करेंगे, आप वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपर लेफ्ट में एक ड्रॉअर का आइकन दिखेगा। आप ड्रॉअर के आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आपको माई कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड जो आपने परचेज किया है सारे पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस सब मिल जाएंगी और यहाँ से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जीत की तैयारी विश्वास के साथ, धुरीना के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर डिफेंस, लगभग डिफेंस के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार जो है यहाँ पे हर एक लगभग डिफेंस के एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पिछली बार जो जेकेपी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो नोट डाउन कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 5 क्या होते हैं परमानेंट होते हैं और 10 क्या होते हैं टेम्पररी होते हैं। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं और जो टेम्पररी होते हैं वो 10 होते हैं और टोटल कितने होते हैं 15 होते हैं, 15 होते हैं। इसके बाद देखिए 16वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक कंफ्यूजन सबको होता है। यहां पे देखिए बहुत बार क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पता नहीं है, अगर आप तुक्का लगा देते हो ना, तो आप कहते हो पीटीआई, शायद पी से पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान को मार्क कर लेते हो। बहुत सारे ऐसा सोचते हैं। जिसको पता नहीं होगा, अगर तुक्का वो लगाएगा वो सोचेगा पीटीआई। पता नहीं क्यों माइंड में ऑटोमेटिकली पीटीआई सुन के पाकिस्तान को टच कर लेता है। लेकिन ये जो पीटीआई है, ये जो न्यूज एजेंसी है, ये है इंडिया की। ये आपको याद रख लेना है, भारत की है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और पीटीआई, ठीक है ना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में आंसर करोगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। हु इज कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ इंडिया? तो चलिए बताइए, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नागार्जुन, मानु, कालिदास या तुलसीदास? तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहां पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, नागार्जुन हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो रोजे की वजह से जो है एनर्जी है थोड़ी बहुत लूज हो चुकी है, उसे मैनेज कर लेना, क्योंकि दिन भर जो है रोजा रखना पड़ता है, तो क्लास बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, गला सूख जाता है। लेकिन जो है एनर्जी बरकरार रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन बीच बीच में अगर छूट भी जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, 19वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, व्हेन डिड बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस? तो चलिए बताइए, जो खानवा का युद्ध है ये कब लड़ा गया? 1525, 1526, 1527 या 1728? तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1527 की, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है।
इसके बाद देखिए गागरा का युद्ध आपसे पूछा गया है, तो चलिए बताइए इससे कब लड़ा गया, 1525, 1526, 1527 या 1529। तो अगर मैं गागरा के युद्ध की बात करूं तो 1529 में लड़ा गया था, यह आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए चौसा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 1539, 1541, 1542 या 1543। तो अगर मैं चौसा के युद्ध की बात करूं, ये जो लड़ा गया 1539 में लड़ा गया, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट, तो चलिए बताइए कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया, 1540 में, 1543 में, इसके बाद यहाँ पे 1545 या 1548। तो अगर मैं कन्नौज के युद्ध की बात करूं तो ये 1540 में लड़ा गया था, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, जो हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया है। अगर मैं हल्दी घाटी के युद्ध की बात करूं तो इससे कब लड़ा गया, 1567, 1576, 1578 या 1589। तो अगर मैं हल्दी घाटी के युद्ध की बात करूं तो 1576 हमारा राइट आंसर होगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 24वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं, प्लेसी का युद्ध। कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा और बेसिक सा क्वेश्चन है। प्लेसी के युद्ध की अगर मैं बात करूं, बैटल ऑफ प्लेसी, तो 1757 आपको याद रख लेना है। 1757 में तो प्लेसी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। तो इसके बाद जो 25वां प्रश्न है उसे पढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लाइक कर लेना है और लाइक के बाद एक शेयर कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बताते चलूं, जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक जो है प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको अराउंड जो है 110 प्लस क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें ओरिजिनल पेपर्स मैंने करवा के रखे हैं, चाहे ट्रेडिसमैन का ले लो, जीडी का ले लो, क्लर्क का ले लो, ठीक है ना, टेक्निकल का ले लो, 10th पास, 8th पास, सारे पेपर वहां पे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अगर आपको पता नहीं है प्लेलिस्ट किस तरह से चेक करते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे आ सकते हो और वो वीडियो एक बार उनका रिवीजन जरूर कर लेना। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, जिन लोगों ने देखे हैं एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है ना। और चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, उससे क्या होगा मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ, हर एक बात आपको मैं ऑलवेज कहना भूल जाता हूं कि जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको क्लास पीडीएफ चाहिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां पे उसे ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोगों को लिंक से ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, तो टेलीग्राम में सर्च कर देना JKPSMART, तो वहां पे आपको मेरी चैनल दिखेगी, जिसके साइड में हार्ट होगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे जो है आप क्लास पीडीएफ का बेनिफिट उठा पाओगे और बहुत सारे जो अदर अपडेट्स हैं उनसे बेनिफिट उठा पाओगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए सबको पता है, अगर मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले जो टैक्स हुआ करता था वो था वैट टैक्स, फिर जीएसटी आया। लेकिन ये जो जीएसटी आया, ये जो एडिट हुआ, ठीक है ना, ये जो किस अमेंडमेंट के अंडर जो है जीएसटी लागू किया गया, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 100 अमेंडमेंट, 101st, 102nd या 103rd, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 101st अमेंडमेंट के अंडर जो है जीएसटी जो है इंप्लीमेंट किया गया, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द सिपाही म्यूटिनी ब्रोक आउट ऑन, सबसे पहले इसकी जो है सिपाही म्यूटिनी की डेट याद रख लेना। यहाँ पे देखिए 10 मई 1857, तो ये कहां से ब्रोक आउट हुआ था, मेरठ, ग्वालियर, झांसी या आगरा। तो यहां पे अगर मैं मेरठ की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो देखिए बर्मा की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर मैं अर्ली की बात करूं तो ये इंडिया का ही हिस्सा था।
लेकिन फिर इसे सेपरेट किया गया, इंडिया से इसे सेपरेट किया गया। कब? 1863, 1902, 1937 या 1947। तो यहाँ पे अगर मैं बर्मा की बात करूं तो इसे जो है 1937 में सेपरेट किया गया था। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए जो अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? एडिट करना। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले जो इसे एडिट किया गया, सबसे पहला अमेंडमेंट जो किया गया वो कब किया गया? वो किया गया 1951 में। और आपको ये याद रख लेना है, जो राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, ठीक है ना, तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जिनमें राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और ये जो फंडामेंटल राइट लोगों को मिलता था, ये अंडर आर्टिकल 31 मिलता था। लेकिन एक और आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 19F। क्या, कौन सा है? आर्टिकल 19F। तो इसमें भी जो है एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है। लेकिन आर्टिकल 31 में जो मेंशन किया गया था वो ये किया गया था कि ये इसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19F में ये मेंशन किया गया था कि ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी रखना एक राइट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आर्टिकल 31 है ये क्या कहता था? जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है जब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये लगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, अगर कभी कभार कुछ किसी की प्रॉपर्टी हड़पनी पड़ी, यानी कि कहीं पे रोड निकालने पड़े, कहीं पे सड़क निकालनी पड़ी, कहीं पे कुछ इंडस्ट्री देनी पड़ी, तो ये क्या करेंगे? ये जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लोग जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है जितने भी फंडामेंटल राइट्स है अगर उनमें हलल हो रही है, अगर वो प्रॉपरली आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उन आर्टिकल के वो जो आपके फंडामेंटल राइट है उनसे, उनके खिलाफ आप जो है आप आवाज उठा सकते हो कि मुझे अपना फंडामेंटल राइट प्राप्त नहीं किया जाता है। ये राइट आपको अंडर आर्टिकल 32 में दिया जाता है। जब आर्टिकल 31 में भी फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी ले जानी पड़ रही है, वहां पे रोड देने पड़ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर इसमें मीटिंग चलाएगी, बहुत कुछ यहाँ पे हुआ। तो फिर क्या हुआ? ये जो आर्टिकल 31 एंड 19F है, इसे क्या किया गया? इसे रिप्लेस किया गया अंडर आर्टिकल 300A, और इससे जो एक लीगल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया। तो अब जो है मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं रह चुका है, यानी कि अब जो है अगर किसी के साथ इस तरह से किया जाए, वहां पे उसकी जमीन से रोड निकाला जाए, कुछ इस तरह से किया जाए, तो वो क्या वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये जो है इसी अमेंडमेंट के तहत रिप्लेस किया गया, आपको नोट डाउन कर लेना। और जो आर्टिकल 31A 31B इस तरह से जो है वो भी इम्पोज किए गए इसी अमेंडमेंट के तहत, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 16 to 14 ईयर एज वाज मेड ए फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जितने भी चिल्ड्रन इस एज की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनका हक है, फंडामेंटल राइट है कि उनको जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, फ्री भी और कंपल्सरी भी। ये जो है 6 से 14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट उनको दिया गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? टू ऑल सिटीजन फ्रॉम द वाज फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे किस अमेंडमेंट के तहत इनको दिया गया, ठीक है ना, किस अमेंडमेंट के तहत इनको ये राइट मिलता है? 82, 83, 84 या 86। तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, अंडर अमेंडमेंट 86 तो ये जो 6 से 14 साल के बीच में बच्चे हैं, इनको जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना अपना फंडामेंटल राइट है, लेना अपना फंडामेंटल राइट है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए बताइए, फंडामेंटल राइट्स जो है इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हक किसको दिया गया है, ये पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो यहाँ पे अथॉरिटी है ये प्रेसिडेंट के पास है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करना ना भूले, वहां पे ढेर सारे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस पूरे क्लास की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हो जेकेपी स्मार्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, वहां पे आपको ढेर सारे जो है अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो हमारा स्लोगन भी याद रख लेना, बी स्मार्ट विद जेकेपी स्मार्ट। आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। ऑल द बेस्ट। बस मेहनत करो, अच्छी तरह से पढ़ो, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड की चिंता ना करो, वो आपको जल्दी जो है अपडेट किया जाएगा। जिसमें कोई दिक्कत आ रही है आप चिंता ना करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे मिस मत करना, इसे स्किप मत करना।